नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। भोपाल में दौड़ी एयरपोर्ट एक्सप्रेस। एयरपोर्ट से मिसरौद के बीच 2 बसें रोज लगाएंगी 7-7 फेरे। राजधानी भोपाल में आज सोमवार से एयरपोर्ट एक्सप्रेस दौड़ने लगी। सुबह कुल 17 यात्रियों ने एयरपोर्ट से मिसरौद तक के लिए सफर किया। 2 बसें एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए चलाई जा रही हैं, जो एक दिन में दोनों ओर से 7-7 फेरे लगाएंगे। बस 1 घंटा 10 मिनट से दूरी तय करेगा। बीच में 12 स्टॉप पर भी रुकेंगी। ये बसें होशंगाबाद रोड, एमपी नगर, न्यू मार्केट और पुराने शहर को कवर करेंगी। प्रति फेरा 30 किलोमीटर का रहेगा, जिसका किराया करीब 45 रुपये है। राउखल घाट 4 लेन के गणपति घाट में सुधार के लिए जल्द बनेगी नई सड़क। राउखल घाट 4 लेन के गणपति घाट पर सुधार करने के लिए जल्द ही कार्य शुरू होगा। घाट पर निर्माण कार्य के लिए मशीनें पहुंचने लग गई हैं। प्रशासन के सामने अब चुनौती ये है कि घाट निर्माण में पुनः कोई चूक न हो जाए। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण प्रशासन को अब नई सड़क बनाने पर ढलान कम करना होगा, तभी हादसों पर लगाम लग पाएगी। संभावना जताई जा रही है कि 15 से 20 दिनों में सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं अगर 15 दिन बाद मानसून की आमद होती है और वर्षा का क्रम शुरू होता है तो निर्माण कार्य में दिक्कतें आ सकती हैं। मालवा और निमाड़ की आदिवासी विधानसभा सीटों की तासीर जान रही भाजपा मालवा और निमाड़ की आदिवासी विधानसभा सीटों की लगातार टोह ले रही है। यहीं की अधिकांश सीटों पर पिछली बार भाजपा की हार हुई थी। इस कारण आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन के जिला पदाधिकारियों से लगातार संपर्क कर यहां की तासीर जानने में लगी है, ताकि अब की बार हारी हुई सीटों को अपने पक्ष में किया जा सके। आज घर घर जाकर बच्चों को पिला रहे पोलियो रोधी वैक्सीन। पल्स पोलियो अभियान के दूसरे चरण में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो रोधी वैक्सीन पिलाई जा रही है। अभियान उन बच्चों के लिए चल रहा है जो कल किसी कारणवश पोलियो की दवाई नहीं पी सके। 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो रोधी दवाई से वंचित न रहे, इसलिए दूसरे दिन घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग का अमला दवाई पिलाता है। जानकारी के अनुसार जिले में 5 लाख से अधिक बच्चों के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। इसके लिए 550 के करीब पोलियो बूथ बनाए गए हैं। इंदौर गौरव दिवस महोत्सव के तहत शहर भर में रक्तदान महाअभियान। इंदौर गौरव महोत्सव के तहत आज रक्तदान का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर में 30 स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं और 14,000 से अधिक ब्लड यूनिट एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह शिविर विभिन्न औद्योगिक संगठनों, व्यापारिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह से ही शहर के 30 स्थानों पर लग रहे शिविरों में लोगों की भीड़ दिखने लगी थी। कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजाटी ने सभी नागरिकों से रक्तदान करने की अपील की है। अभियान में अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। रिजल्ट लेट होने से नॉन सीईटी में पंजीयन पर असर, सिर्फ 650 आवेदन। 12वीं और स्नातक अंतिम वर्ष के परीक्षा के परिणाम में देरी का असर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया पर नजर आने लगी है। नॉन सीईटी पाठ्यक्रमों के लिए महज 20% रजिस्ट्रेशन हुए हैं। महीने भर बीतने के बावजूद 3000 सीटों के मुकाबले सिर्फ 650 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। अब विद्यार्थियों के पास पंजीयन के लिए 7 दिन का समय शेष रह गया। वैसे प्रवेश समिति ने आवेदन की कम संख्या को देखते हुए पंजीयन की तारीख बढ़ाने पर जोर दिया है। हालांकि बुधवार को नॉन सीईटी के लिए समिति की बैठक होगी, जिसमें फैसला लिया जा सकता है। इंडिगो की फ्लाइट से आधे रनवे का ट्रायल, दूसरा चरण अगले सप्ताह। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े रनवे में ट्रायल रन का पहला चरण रविवार को आयोजित हुआ। इसके अंतर्गत दिल्ली से आने वाले इंडिगो की फ्लाइट से नए रनवे पर लैंड किया। हालांकि इस सप्ताह फ्लाइट को आधे रनवे पर ही उतारा गया। फ्लाइट के पायलट ने इस ट्रायल रन को ओके रिपोर्ट दी। दूसरी चरण आगामी सप्ताह आयोजित किया जाएगा, जिसमें यही फ्लाइट एक बार फिर पूरे रनवे पर लैंड करेगी और फिर भरेगी उड़ान। दूसरी पीढ़ी का स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च, अत्याधुनिक तकनीक से लैस। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए एक नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को लॉन्च किया। यह दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट की श्रृंखला का पहला उपग्रह है जो GPS की तरह भारत की स्वदेशी नौवहन प्रणाली की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। यह उपग्रह भारत और मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में तात्कालिक स्थिति और समय संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। अब पहाड़ से उतरकर 3-4 किलोमीटर दूर से नहीं लाना पड़ेगा पीने का पानी। आकाशकोट क्षेत्र के लोगों को पहाड़ से उतरकर करीब 3-4 किलोमीटर दूर से पानी लाने के परिश्रम करने से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। आकाशकोट में नलों से पानी पहुंचाने का कार्य जल विकास निगम के माध्यम से सामूहिक जल प्रदाय योजना और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा एकल नल जल योजना के माध्यम से टंकी बनाकर और पाइप बिछाकर किया जा रहा है। उमरिया जिले में आकाशकोट क्षेत्र पहाड़ी अंचल है। यहाँ रहने वाले करीब 109 गांवों के नागरिक कुएं से
अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन गर्मी में कुएं भी सूख जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री प्रदीप मिश्रा ने खोली धर्म की बड़ी दुकान, बयान के विरोध के बाद सज्जन सिंह ने मांगी माफी। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और कुबेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर एक दिए विवादित बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह ने माफी मांगी है। सज्जन के धर्म की बड़ी दुकान खोलने के बाद कथावाचक पंडित श्री राम कृष्ण ने कथा करने से मना कर दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने एक बयान जारी कर कहा कि मैं संत कथावाचक श्री राम कृष्ण उपाध्याय जी के आदेश से, उनकी प्रेरणा से और उनके धर्म मंच से कहे शब्दों के लिए खेद व्यक्त करता हूँ और माफी चाहता हूँ।